अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाका डी टाइप कॉलोनी के पास ही गुलशन अली कॉलोनी में। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अफसोसनाक वाक़या ये है कि सिर्फ एक गैस के बिल के तनाज़े की सूरत में हुआ ये कि एक घर के 10 से 12 अफराद ने सामने वाले घर में, जिनको उन्होंने गैस दे रखी थी, उनके घर में दाखिल होकर उनके लोगों को मारा, उनकी ख़वातीन की इस्मत दरी की और मुबैना तौर पे वो कुछ किया जो बयान नहीं किया जा सका। लेकिन इसके बावजूद उन मजलूमों की FIR दर्ज नहीं हुई। वाक़या क्या था, उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे, वो सब कुछ जानने के लिए आज हम देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद का इलाका है डी टाइप कॉलोनी के पास ही, गुलशन अली कॉलोनी इसको कहते हैं। और यहाँ पे हम एक घर की छत पे मौजूद हैं। मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के मुताबिक इनके जो सामने वाले घर में जो लोग रहते हैं उनके साथ इनका एक छोटा सा तनाज़ा हुआ। वो तनाज़ा ये था कि इन्होंने उनसे गैस ले रखी थी और इन्होंने तय किया था कि ये बिल आधा आधा दिया करेंगे। तो एक बिल आया जिसकी जो मालियत थी या जो उन्होंने अदा करना था वो सिर्फ 600 रुपया था और इनके हिस्से में 300 रुपया बनता था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने कहा जी बिल दे दें, 600 रुपया आया, 300 रुपया आप दे दीजिए। इन्होंने कहा जी ठीक है, दे देते हैं और आप यूँ कीजिए कि बिल हमें एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म चलना है, आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तब भी हमें यूज़ करनी है, तो हम बिल देख के आधा बिल दे दिया करेंगे। इस बात पे इनका तनाज़ा शुरू हुआ। उन्होंने ये किया कि इस बात के रिएक्शन में घर गए, घर जाके इनकी गैस बंद कर दी। ठीक है, इख्तियार है उनका। उसके बाद दोबारा जब ये साहिब जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं ये गए, इन्होंने जाके कहा जी कि हमारा जो है वो खाना वगैरह हम बना रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी है गैस चला दीजिए और बिल तो हमने देना ही है, बिल हम दे देंगे। उसके बाद बात बढ़ी और गाली गलोच तक पहुंच गई। उन्होंने गाली गलोच और जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद इज्तिमाई तौर पे वो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, मुबैना तौर पे ये इनके बकौल, इनसे हम जानते हैं तफसील से वैसे, और उन्होंने इकट्ठे होके इनके घर पे धावा बोल दिया, इनके घर में दाखिल हो गए, इनको और इनके घर में जो बाकी अफराद हैं उनको मारा पीटा, ख़वातीन पे हाथ उठाए, वो सब कुछ किया। उसकी किसी हद तक फुटेज भी हमारे पास आ गई। पहले हम इनसे पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपको वो फुटेज दिखाते हैं और फुटेज देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले इन सब की बात सुन ली जाए, उसके बाद आखिर में आपको वो फुटेज दिखाई जाए। उस फुटेज में आप देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या पुलिस को पर्चा दर्ज कर देना चाहिए था या नहीं कर देना चाहिए था। बतौर वकील मैं जानता हूँ कि घर में अगर वो दाखिल हो गए हैं तो 452 जो ताज़ीरात पाकिस्तान है वो तो बनती है, लेकिन अभी तक उसका पर्चा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जो इनको चोटें आई हैं वो 337 L2 की हैं। उसके ऊपर तो चलें कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक बहस है, वो बाद में जाके अदालत में जाएंगे, उसके ऊपर पर्चा बनता है या नहीं बनता है, उसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन जो इनके घर में वो लोग इतनी बड़ी तादाद में को 10-15 के करीब वो दाखिल हुए हैं, दाखिल होकर उन्होंने इनको मारा पीटा है और जो भी उन्होंने इनके घर में घुस के किया है वो फुटेज की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर 452 तेपें तो लगती है। अब उसका पर्चा अभी तक क्यों नहीं काटा गया वो भी जान लेते हैं। पस मंज़र इस कहानी का क्या है, ये लोग पहले कहाँ पे रहते थे, रेंट पे आए हैं, क्या सोच के आए थे, उसके बाद गैस ली तो उस वक्त किसके रेफरेंस से ली थी, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक तफसील जान लेते हैं इस सारे मंज़र की, ताकि हमें पता चल सके कि पंजाब पुलिस जो अपने कारनामे कर रही है उनमें एक कारनामा ये भी शामिल है। नाम क्या है आपका? अली आबद। अली साहब, मुझे ये बताएं कि पहले आप यहाँ से रहने से पहले कहाँ रहते थे? गुलाम अहमदाबाद। गुलाम अहमदाबाद, फैसलाबाद। जी भाईजान। और वहाँ पे आप कितना अरसा से रह रहे थे? वहाँ से मैं 2-2.5 साल से रह रहा, काफ़ी देर से ही रह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो उस गुलाम अहमदाबाद से छोड़ के यहाँ पे आने की वजह क्या बनी? यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं, साली रहती हैं, मेरी पैदाइश भी इधर की है भाईजान, पुरानी चुंगी की। इस वजह से आ गया कि सब अपने नज़दीक होंगे, चले कोई हालात वक़्त में इंसान काम आ जाता है एक दूसरे के, इसीलिए आए थे।
तो रेंट पे ये जो मकान लिया था ये किसके थ्रू लिया था आपने, क्योंकि आपका वहाँ से यहाँ पे फासला काफ़ी है। हाँ जी। तो ये किसी रिश्तेदार के रेफरेंस से लिया था या प्रॉपर्टी डीलर से? हाँ जी, नहीं डीलर से लिया था, मगर उसको रेफरेंस भी दिया था। अच्छा। तो उसने जब मकान दिया, मैंने उससे ये बात की थी, मैंने कहा यहाँ पे गैस नहीं लगा हुआ। उसने मुझे कहा कि आपके अगर इनके घर गैस नहीं चलेगी, यहाँ पे भी नहीं चलेगी, एक ही मालिक मकान है दोनों घरों का। तो मैंने कहा यार कल को ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं इस चीज़ की ज़रूरत सबसे पहले गैस और लाइट। उसने मुझसे एडवांस भी लिया 15,000 इस घर का, मैंने दिया 10,000 किराया हमारा उसके साथ तय हो गया। उसके बाद चलती रही गैस, 1 महीना इनका बिल आया, इन्होंने बिल दिया, मैंने कहा हमारा बिल नहीं बनता। 400 रुपया था, वो पिछले के 2 माह का बिल था। फिर अगले महीने बिल आया, इन्होंने बिल दिखाने से हमें बिल्कुल इनकार ही कर दिया कि बिल नहीं दिखाना। जब आपके सामने आप इनसे पूछा हमने बिल का, इन्होंने बिल की वजह से गालियाँ देना शुरू कर दी। आप क्या सुबह का टाइम था? सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है जब ये आई हैं माँ जी। हाँ जी, सोया हुआ था मैं। अच्छा। मेरी वाइफ बच्चे का दूध गर्म कर रही थी, नाश्ता बना रही थी, भाई ने काम पे जाना था, वो भाई दूध लेने गया है। माँ जी आई हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा जी बिल आ गया 600 रुपया, बिल दे दें। मेरी घर वाली आई, उसने उठाया, कह रही वो माँ जी आ गए, बिल दे दें 300 रुपया। मैंने कहा चलो मैं उठता हूँ, भाई भी आता दे देते हैं। उन्हें को आप बिल भेज दो, हम बिल दे देंगे। वो वाइफ ने उनसे कहा कि आप बिल भेज दें, बिल दे देते हैं। मेरे मियाँ कह रहे, वो कहते जी हमने आपको बिल नहीं दिखाना, आप 300 रुपया दे दें। मेरी वाइफ आई, कहती जी वो कह रहे हैं बिल नहीं दिखाना। मैंने कहा ये बात तो है ही नहीं, हमारी इनके साथ तय हुई थी ये बात पहले डीलर से कि हमने बिल भाई देखना, आधा इनका आधा 2 हिस्से होंगे, जो जितना आएगा आधा आधा होगा। इन्होंने कहा नहीं खैर हमने बिल नहीं दिखाना, लोग 20-20 हज़ार एडवांस लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमने आपको ना बिल नहीं दिखाना, बिल दे दें। मैंने डीलर को फ़ोन कर दिया, डीलर आया, उसने आकर ना तब तक ये हमें बाहर गालियाँ देना शुरू हो गए थे गैस बंद करके। ये बैठ गई हैं माँ जी, इन्होंने मेरी वाइफ को भी गालियाँ दी, घर जाके गैस बंद कर दी। मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि वो उन्होंने गैस बंद कर दी है। हालांकि मुझे ना गुस्सा भी नहीं आया, घर का चूल्हा बंद हो गया, नाश्ता बना रहे थे, बच्चा रो रहा दूध के लिए। मैंने कहा माँ जी आपकी मेहरबानी, किसी के घर का चूल्हा नहीं बंद करते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गैस जला दें। वो डीलर आता है, जो इशू होगा तो 300 का 3,000 भी हो मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का रिज़्क है, मैं उनके लिए हराम नहीं करता, मैंने देना ही देना आपको। वो कहती कि नहीं जी हमने तो आपसे एडवांस भी नहीं लिया, ये भी नहीं किया, हमने गैस नहीं चलानी। अब जो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके ना आप ऐसा भी कर लो तो आपको गैस नहीं मिलेगी। इतने में डीलर आ गया, उसने क्या मसला है? हमने कहा भाई ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, गालियाँ निकाली जा रहे हैं, आपको हमने पहले ही बोला था। वो कहते कि आप घर के अंदर चले जाएँ। हम घर के अंदर आ गए, उसके बाद इन्होंने जो मसल्ला आदमी बुलाए इतने ज़्यादा, वो भाई कैसे दरवाज़ा तोड़ के आ गए हैं, पहले पत्थर मारते रहे, हमने उनको कुछ नहीं कहा। हमें जब मोहल्लेदारों ने कह दिया, डीलर ने कह दिया आप घर में अपने चले जाए, हम घर आ गए। उसके बाद इन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं, घुस के इतना ज़्यादा हमें मारा है, मुझे ठुड्डे मारते रहे हैं सर में। वो भाई हैं उनको इतना ज़्यादा मारा, उनके गोड्डे पे इधर उधर इतनी चोटें, मैं बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने आके इनसे कहा कि ठहर जाए, वो मर गए हैं, बस करें। उसको ऐसे धक्का दे के तो बिल्कुल पीछे फेंक दिया, उसके कपड़े भी फट गए सारे। उसने कहा भी है कि बस छोड़ दें। जब वो कपड़े फट के साइड पे हो गए, मेरी आपी ने मुझे उठाया, लोगों ने मोहल्ले के 1-2 आदमी आए, बाहर निकाला उन्होंने, मेरी आपी ने मुझे उठाया, मुझे फिर होश आया, नहीं तो मैं बेहोश हो गया था। मेरे सर पे बहुत ज़्यादा ठुड्डे मारे गए इन्होंने, इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की। बच्चे छोटे छोटे भांजी हैं, हमने उनका मेडिकल नहीं लिया, बेटी का मेडिकल नहीं लिया मैंने, बीवी का मेडिकल मैंने नहीं लिया, क्योंकि भाईजान हम बच्चियों को नहीं लेके जाना चाहते। या मर्दों के साथ क्या होता है भाई, औरतों के साथ क्या होता है। सिर्फ इज्जत है भाई आपसे, कह के इन्होंने जो हमारी पामाल की है उस चीज़ का दुख नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन? इन्होंने हमारी चेन भी, सर मोबाइल मुझसे छीनते रहे हैं, लड़के मुझसे मोबाइल छीनते रहे। मैंने कहा मैं कॉल करता हूँ 15 पे, मेरा मोबाइल छीन के आप ही का छीन के ले गए। इसकी जब इन्होंने कपड़े फाड़े, चेन भी थी, पता नहीं किसने उठाई, गिर गई, क्या बना, इतने लोग थे। ये सारे काम इन्होंने क्या, मशीन तोड़ दी, कूलर तोड़ दिया, डंडे मारते रहे हैं, जैसे कोई हमारी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है इनके साथ। हालांकि हमें तो भी 2 माह हुए हैं भाईजान यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या होने के बाद फिर कॉल किसको की? 15 पे कॉल की? हाँ जी, 15 पे भी कॉल की। वो उन्होंने 8 दफ़ा कॉल की है, मेरे भाई ने की, सिस्टर ने की, मैंने की, सब ने की। फिर 11 भाई को कॉल की। पुलिस काफ़ी देर बाद आई, जब भाई तो वो उल्टा हमें कहती कि आप लड़े हैं। पुलिस को अभी छोड़े, ये 1122 रेस्क्यू भी आए थे? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें इधर थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, फिर एम्बुलेंस मंगाई, उसमें डाल के लेके गए आप? हाँ जी। कौन से हॉस्पिटल में? CA सर्विस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? वो तो आपको ले गए, साथ कौन कौन गया? साथ मैं था, भाई था एक मेरा साथ, ये भाईजान थे जो हम जख्मी थे। अच्छा, तीनों थे।
ठीक है। और बाजी वगैरह बाकी बाद में सारे आए हैं। जब हमें वो एम्बुलेंस वाले ने वहाँ पे छोड़ दिया, एक भाई हमारा साथ गया था बस। तो उसके बाद फिर ये आपने अपने बाजू का करवाया, इसमें फ्रैक्चर आया कि नहीं आया? फ्रैक्चर नहीं आया, हड्डी जो ना साइड पे तिड़क गई है, साइड पे हो गया, क्रैक जोड़ है निकल उसमें? गया। नहीं क्रैक नहीं है, जोड़ निकल गया मकसद। अच्छा, जोड़ निकल गया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो आपके भाई हैं, हाँ जी, जिनको दूसरे भाई को आपको जिसको मारा गया है, हाँ जी, उनको किस किस्म की चोटें हैं? उनको भी काफ़ी पसली में फ्रैक्चर, उनकी पसली पे भी चोट लगी है, घुटने पे उनका लगी है, करवाया, गिट्टू पे। एक्सरे करवाया उनका? हाँ जी, सब करवाया। उसमें फ्रैक्चर है? नहीं फ्रैक्चर नहीं है, मेरे दिमाग में खून जमा हुआ है। हाँ, हाँ। कान में अभी भी अगर आप रुई डालेंगे तो पस बन गई है, अब तक 10 दिन हो गए हैं, रेशा बनना शुरू हो गया कान में। हाँ। तो उसके इस हवाले से आपने क्या किया, ये जो ब्लड जम गया? उन्होंने कहा था कि पेंडिंग है आपका ये, अगर आप थोड़ा देर वो टेस्ट करवा के दोबारा आए, आपका इलाज बड़ा डॉक्टर करेगा। हाँ। वही कोई भाई फीस मांग रहे थे, उन्होंने कहा ये फ़ीस देंगे ना आप, उसके बाद आपका ये दिमाग का मेडिकल हम इसलिए देंगे जब आप फ़ीस दे के CT स्कैन करवा। हाँ, हाँ। वैसे पहले CT स्कैन जो सिविल वालों ने लिया था उसमें आया कि मेरे दिमाग में चोटें लगी, ठुड्डे में सब कुछ आया। सिर्फ वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दोबारा करवा के मुझे एक दफ़ा दे दें। तो CT स्कैन के पैसे नहीं हैं आपके पास? बस भाई वो भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, मगर ये हम रोज़ थाने जा रहे हैं रोज़। अब 2-4 दिन से मैं तफ्तीशी ने कहा आप थाने मत आए, जब आप मैंने बुलाना होगा। थाना आपको कौन सा बुला लगता है आपको? लेंगे। सदर थाना भाई। सदर थाना लगता है। और SHO साहब कौन थे वहाँ पे? आबद जट साहब। आबद जट साहब। तो उन्होंने आपका पर्चा कोई भी नहीं काटा उन्होंने? नहीं अभी तक FIR हमें नहीं दी, उन्होंने कहा जी हमने दर्ज कर दिया, अब SP साहब साइन करेंगे, बोलो हो गए हैं। फिर ठीक ये है, दफ़ा उन्होंने नहीं पहले आपकी FIR नहीं काटी, आपने जाके वीडियोस दिखाई हैं? दी। हाँ जी, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तब अभी तक फिर भी वो कह रहे हैं आपकी ये प्रोसीजर जारी है जी, आपका काम हो रहा है। तो ये थोड़े दिन लगते होते हैं केस होने में, ठीक ये आपके घर घुस गए हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किया, तो ये बहुत ये दिन लग जाएंगे, SP साहब इजाज़त देंगे। ठीक है। आप भी जिस दिन ये वाक़या हुआ घर पे ही थी आप भी? नहीं बेटा, मैं लाहौर में होती हूँ, हम्म। तो वहाँ से यहाँ आई हूँ ये अच्छा। सारा हादसा सुन के। क्या बताया इन्होंने आपको? आपने घर की हालत क्या देखी आके? इन्होंने मुझे पहले वीडियो भेजा है वहाँ पे, हम्म, फिर वो सारा देख के मेरे से सब्र नहीं हुआ। हम्म, ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैंने माँ बन के पाला है, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी, हम्म, लेकिन यही मेरी औलाद है। हम्म। तो मैं फिर आई इनके लिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ- क्या देखा आपने घर आके? यहाँ आके देखा चीज़ें बिखरी हुई थी, हम्म, बच्चे परेशान थे, हालात ख़राब थे, सारा घर उजड़ा हुआ ही लग रहा था। ये हॉस्पिटल में थे, हम्म, फिर मैं इनके पीछे गई, वहाँ पे हम्म। इनका ट्रीटमेंट करवा के इन्हें घर लेके आए। सही। फिर इनके साथ थाने तक भी गए, हम्म, वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि आप सैयद हैं, हम्म, आपकी औरतें यहाँ ना आए तो बेहतर है, हम्म। हम आपके साथ ताउन करेंगे, इस तरह करेंगे। 6 दिन हो गए हैं, वो रोज़ मतलब फ़ोन करके आज भी पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे। मैंने कहा आप तो 2-3 दिन पहले भी कह रहे थे 2-3 दिन लगेंगे। सबसे बड़ी बात बेटा, ना हमारे पास इतना पैसा है, ये मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, ना हमारे पास कोई सोर्सेज है। ठीक। अल्लाह का नाम है, ये जो चीज़ें टूटी फूटी सब कुछ इनका भी खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, घरों में लोग आ भी जाते हैं। शायद मैं इस बात को भी दरगुजर कर दूं, मेरी बेटी को इन्होंने पामाल, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरे में हिम्मत नहीं है। आप बहन बेटियों वाले हो, देखने वाले लोग भी बहन बेटियों वाले हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसे हो तो आप क्या करेंगे? हम उन्हें मार नहीं सकते, हम उन्हें कत्ल नहीं कर सकते, पर मैं उन लोगों को सजा जरूर दिलवाना चाहती हूँ। गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, और हमारे पास इज्जत और अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आप इनकी गुफ्तगू में जो दर्द छुपा हुआ है वो आप समझ सकते हैं, और जो कुछ इनके साथ हुआ है वो इनकी आवाज़ और इनके लहजे से बयान हो रहा है। अभी आपको वो वीडियोस दिखाते हैं कि जिन वीडियोस में इनके सामने घर वालों ने इनके घर पे धावा बोला, और उसके बाद फिर उन्होंने जो कुछ भी है वो उसमें नज़र आ रहा है इनकी किस हद तक कोताही है, सिवाय इस बात के कि इन्होंने ये कह दिया कि आप बिल दिखा दें और बिल देख के हम उसका आधा हिस्सा जो बनता है वो हम आपको दे देंगे।
इसके अलावा यहाँ पे पूरे अहले मोहल्ला हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी है। हम अहले मोहल्ला से बात भी करेंगे। और फिल वक्त आप ये 2 वीडियोज़ देखिए और इन वीडियोज़ को देखने के बाद फिर हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कहाँ से ये दाखिल हुए, किस तरह से इन्होंने चीज़ों को तोड़ा, कौन कहाँ पे गिरा, और घर में वो सारा माहौल जो है वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर आप तय कीजिएगा कि क्या पंजाब पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। और ये जो इतने दिन हो गए हैं, इन इतने दिनों में अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। पहले ये 2 वीडियोज़ देखते हैं। नाजरीन, ये वीडियोज़ आपने देखी हैं और इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 10 से 15 अफराद थे जिनके हाथ में डंडे भी थे, और किसी के हाथ में डंडे थे, कोई वैसे ही थे, लेकिन वो इनके घर में दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद फिर उन्होंने अंदर जाके इनको तो मारा ही मारा। ये मेरे दाईं जानिब जो अली साहब के भाई हैं, ये भी इस वक्त मौजूद हैं, ये आ चुके हैं। और इनको जो चोटें लगी, आपने वीडियोज़ में 2 लोगों को देखा है। उनमें से एक अली साहब खुद थे जो यहाँ पे बैठे थे, जिनके बाजू पे ये फ्रैक्चर था, और दूसरे साहब ये हैं, इनको भी ज़्यादा मारा गया है। तो वो चोटें उसी हद तक ही आनी थी जिस हद तक उनके हाथ में हथियार थे। उनके हाथ में अगर असलहा या इस तरह की चीज़ें होती तो ज़रूर वो भी मार सकते थे, लेकिन जो कुछ उनके हाथ में था उन्होंने उसी मुनासबत से इन दोनों भाइयों को बहुत मारा। मारने के बाद फिर यहाँ तक कि जब ख़वातीन उनको छुड़वाती रही हैं तो वो उनके ऊपर भी हल्ला बोलते रहे हैं। बकौल इनके उनकी इज़्ज़त पामाल की गई है, उनको हाथ लगाए गए हैं, उनके कपड़े जो हैं वो फटे हैं। वो सारी सूरत हाल जो है वो इन्होंने हमें बताई है। अब अली साहब के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट जो अटैम्प्ट थी वो अली साहब के ऊपर आई थी। अली साहब ने जाके उनको कहा था कि आप हमारी गैस खोल दीजिए। तो उस वक्त ये कहाँ पे थे, इन्होंने उस वक्त क्या देखा और क्या हुआ, ये हम इनसे जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? तनवीर। तनवीर साहब, जब उन्होंने बिल के लिए आके दरवाज़ा खटखटाया कि जी बिल दे दें, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था, ऊपर भाई ने आके मुझे उठाया। उसने कहा नीचे ना वो झगड़ा हो रहा है। मैं नीचे गया हूँ तो वो औरतें थी, मैंने उनको बोला कि मर्द भेजो जिससे बात करें। तो वो ऊपर से पत्थर फेंकने लग गया। उनके घर में एक लड़का था, उन्होंने वो पीछे कर लिया, वो पत्थर फेंकने लग गया ऊपर से। तो जब 10 मिनट गुजरे हैं तो 15-20 आदमी आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना, पत्थर मारने शुरू कर दिए दरवाजे पर। तो वो ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे उठा के बाहर फेंका है। ये मेरे दोनों गोडे हैं, ये दोनों के ऊपर चोट आई है। उन्होंने पहले मुझे बाहर मारा, नीचे लटा के, ऊपर से 15-20 आदमी टांगे मारते गए यहाँ ऊपर। ठीक है। ये सारे वो छुड़वा के मोहल्ले वालों ने जब अंदर भेजा, हम अंदर आके इस कमरे में नीचे बैठ गए हैं। तो वो दोबारा एक लड़का आया, उसने दोनों हाथों से ऐसे ऐसे दरवाज़ा खींच के दरवाज़ा टूटता हुआ वीडियो में आपको नज़र आएगा कि दरवाज़ा कैसे टूट रहा है। दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर सीधे सारी भाग आए डंडे सोटों के साथ। ये पिछले अंदर हम 2 औरतें थी और अली था, मैं था। उन्होंने आते हुए ही छोटे डंडे मारने शुरू कर दिया। हम नीचे गिर गए। ऊपर से उन्होंने ठुड्डे मुक्के डंडे जो भी उनके हाथ में था उन्होंने हमें मारा और खूब मारा है। ये सारे मोहल्ले ने देखा तो उन्होंने ऐसे मारा है कि मैं शायद अगर 1-2 मिनट मुझे अली ना छुड़वाता तो मेरी मौत हो जाती, क्योंकि मुझे सांस भी नहीं था आ रहा। ये ऐसे इन लोगों ने अंदर घुस के सारा मारा है। और अंदर घुसने से पहले ये दरवाज़ा टूट नहीं था रहा, ये उस घर से फुलांग के आने वाले थे। ऐसी गुंडागर्दी कर रहे थे कि जैसे वो खुद ही जो कुछ है वो खुद ही है। वो कोई उनको पता नहीं है कि ये क्या है, कानून है, कुछ चीज़ है। उन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना। हमारे घर में घुस के उन्होंने ऐसे किया कि जैसे ख़ानदानी दुश्मनी है और हम इन्हें आज मार के जाएंगे। मारने के बाद बाहर गए हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, वो बार बार कह रहे हैं चलो दरख्वास्त दें चलिए, चलो दरख्वास्त दें चलिए। मारा भी हमें है, बाहर भी मारा है, घर में भी मारा है, ज़्यादती भी की है। और जाके वो पर्चा उधर जाके करवाए हैं, दरख्वास्त दे आए हैं। हमें 12-13 दिन हो गए हैं, रोज़ हम जा रहे हैं थाने में, रोज़ जा रहे हैं। 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। CPO साहब से दरख्वास्त मार करवाई है, SP साहब के पास आई है, SP साहब से DSP साहब के पास आई हैं, वहाँ से SHO साहब के पास गई हैं, लेकिन हमारा कोई अमल दरामद ही नहीं है। नीचे से मानते हैं कि अमल दरामद ना हो, हमारे पास वीडियो है, हर सबूत है, लेकिन हमारी FIR नहीं काटी जा रही। एक आदमी कहता है कि गवाह लेके आओ, ये गवाहों के ऊपर वीडियो FIR काट देते हैं। हम तो वीडियो बार बार दिखा रहे हैं, हर बंदे को दिखा रहे हैं कि यार ये देखो हमारे साथ, हर बंदा कह रहा है ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है, लेकिन हमें ज्यादती का कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो हमें पता लगे हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमें इसका इंसाफ मिले।
किसी चीज़ का हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना थाने से ना ये कोई ऐसी इंसाफ नहीं है। वो आते हैं अपने कपड़े लेके चले जाते हैं बाहर, लोगों को बोलते हैं हमने मारा, 50,000 रुपये दे के सुलह कर ली। कोई ऐसी बात नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन बाहर लोगों को कह रहे हैं 50,000 रुपये दिया है, हमने सुलह कर लिया, हमने ऐसे कर लिया। हम बाहर निकलते हैं, मोहल्ले वाले पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने सुलह कर लिया, आप लोगों को इतना मारा है घर में घुस के, आपकी औरतों को मारा है, लेकिन हम बोलते हैं सुलह नहीं की। वो बाहर हर बंदे को बता रहे हैं कि जी हमने 50,000 रुपये दे के सुलह कर लिया। नाज़रीन, ये अली साहब के दूसरे भाई हैं और इनको भी जिस तरह से मारा गया इन्होंने बता दिया सारा। अब हम दास्तान सारी जान चुके हैं, नीचे चलते हैं। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने वो सब कुछ फेस किया, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ आपको उस घर का विज़िट भी करवा देते हैं कि किधर से वो दाखिल हुए, किस तरह से उन्होंने आके इनको मारा पीटा, और कोशिश करेंगे कि अहले मोहल्ला में से अगर कोई बात करना चाहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धावा बोला है और जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मोहल्ले में कौन उनसे लड़ाई लेना चाहेगा। तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई बात करना चाहे तो ज़रूर करे, लेकिन अगर कोई बात ना भी करना चाहे तो भी हम आपके सामने सारी सूरत हाल जो है वो वाजे करके यहाँ से जाएंगे। अभी हम आपको घर का विज़िट भी करवा देते हैं, जो चीज़ें टूटी हैं वो भी देख लीजिए, और वीडियो आप पहले देख चुके हैं और इस वक्त भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वीडियो किस तरह से वो दाखिल हुए और किस तरह से उन्होंने मारा पीटा। ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में मौजूद है, तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं या हो चुके हैं। 20 तारीख का ये वाक़या है, 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बावजूद अभी तक CPO से SP, SP से DSP और उसके बाद फिर वो SHO साहब जो हैं वो इनको ये मुसलसल जा रहे हैं थाने में, लेकिन अभी तक इनकी FIR दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक कि इनके पास उनका घर में दाखिल होने का भी वीडियो सबूत मौजूद है, इसके बावजूद अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। घर का विज़िट करवाते हैं और ख़वातीन से आपकी बात करवाते हैं, देखिए कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बाहरी दरवाजे के पास मौजूद हैं। इस वक्त जहाँ पे कैमरामैन खड़ा है ये बाहरी गेट है, आपको नज़र आ रहा होगा। अली साहब ज़रा करीब आएँ, किधर से दाखिल हुए थे? ये दरवाज़ा तोड़ के बगल में कुंडा भी टूटा हुआ। ठीक है, इधर से तोड़ के वो दाखिल होते हैं। जब वो दाखिल हुए तो आप कहाँ पे थे? पीछे सामने वाले कमरे में बैठे थे। सामने वाले कमरे में थे। मुझे ये बताएं कि चीज़ें क्या क्या टूटी हैं आपकी? ये भाईजान पंखा, ये मशीन, वो मशीन जो है, हाँ जी, ठीक है, वो तोड़ी। क्या मार के तोड़ी उन्होंने? डंडे। ठीक है जी, वो नाज़रीन वो उनकी वॉशिंग मशीन है। पिछले कमरे में ये जब पंखा उन्होंने आगे अली के सर में डंडा मारा ना, तो अली पीछे गिरा है, अली को सब आदमी ऊपर गिर गए। सारे हमारे ऊपर आ गए हैं। ये कूलर नीचे था, अली उससे नीचे था, उससे नीचे था। अच्छा, उनको दे ज़रा माइक। अली जब ये अंदर घुसे हैं ना इस दरवाजे से, सीधा आगे आए हैं। आगे आके नीली शर्ट वाला लड़का जो है वो सीधा आगे आया। आते ही मैं उधर सामने दरवाजे में बैठा हुआ था, उसने आते ही इसके सर में डंडा मारा। ये नीचे गिरा, से उठाने लगा। वो मोटा सा दूसरा जो आदमी है वो अंदर घुसा है और उसने ऊपर, सारे ही आदमी अंदर आए हैं, हमारे ऊपर आ गए हैं। किसी ने नहीं देखा है इसके सर में चोट लगी है, किसी ने नहीं देखा है इसके बाजू पे चोट लगी है। मैं उसे उठा रहा हूँ और ऊपर से वो वार करी जा रहे हैं हमारे ऊपर। ये बाहर जो दूसरे लड़के थे उन्होंने डंडे छोटे मार के 10-15 बंदे तो ऊपर थे हमारे जो हमें मार रहे थे। तो बकाया अंदर आके उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। बाहर से 2-3 बंदे आए हैं जिन्होंने कहा तुम लोग ज्यादती कर रहे हो। तो फिर वो बाहर निकले आस्ते आस्ते, नहीं तो वो हमें बिल्कुल मारने वाले थे। बेहोश कर दिया, मार के मैं बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने पकड़ा तो उन्होंने उसको धक्का दिया। अच्छा, जब मुझे मारते रहे हैं, मैं मार खाते खाते बेहोश हो गया हूँ। और मेरी गिरे वाइफ कहाँ पे थे आप? जो वीडियो है वो पीछे बेड के नीचे गिर गया, फिर मेरी बीवी ने उन्हें रोका है। अच्छा, और इसके अलावा कोई चीज़ें टूटी हैं आपकी? नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ सामान जो वो चोरी उठा के ले गए हैं भाई, वो भी हमें नहीं पता किस किस ने क्या किया। नाज़रीन, ये इनके घर में दाखिल होने का रास्ता है। वो सीधे इस रूम में आए हाँ थे, जी, ये जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। इसमें हम बेड पे बैठे, ऐसे ही मेरी वाइफ बैठी हुई, सिस्टर भी बैठे हुए हैं। अच्छा। बच्चे भी यहाँ पे अंदर खेल रहे थे। यहाँ पे मैं गिर गया हूँ, यहाँ पे उन्होंने ठुड्डे मुक्के मारने शुरू जगह कर दिए। हाँ जी, यहाँ पे मैं जब गिर गया हूँ उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। एक आदमी मेरा मोबाइल छीनना शुरू हो गया, लड़का। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मेरी बेड के नीचे मोबाइल मैंने फेंक दिया, मेरा मोबाइल बच गया। उसके बाद फिर मेरी वाइफ कह रही है कि मेरी सिस्टर कहती है हमने आपको उठाया, मुझे नहीं पता भाईजान, मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। इतना ज़्यादा उन्होंने मारा कि मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आपकी वाइफ यहीं पे थी? हाँ जी, सिस्टर, वाइफ, हम सब इसी कमरे में वो बैठे इस वक्त कहाँ पे हैं? हैं। वो खड़े हैं। बुलाएं ज़रा उनको। बताएं आप उस वक्त क्या कर रही थी जिस वक्त ये सारे लोग अंदर आए?
जब वो सारे अंदर आए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, बच्चे भी इधर सारे, पता ही कोई नहीं, जब वो एकदम से सारे अंदर आए हमने रिक्वेस्ट की है, मैंने एकदम से आप ही ने, हम सब रोना शुरू हो गए। हमने कहा सर देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी बेटियों वाले हो, आपकी भी बहनें हैं, इतनी रिक्वेस्ट की इनसे, हमने माफ़ी मांगी, उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन वो ऐसे थे, वो कहते आज हमने कत्ल कर देना, आज हमने कत्ल कर देना। कुछ बंदे आए ऐसे, मैंने जब देखा कि वो सच में मारने वाले थे, कसम से जिस तरह मर्जी आप कसम ले ले, वो उन्होंने मार देना था। मैं इसलिए आ गई कि क्योंकि जो औरत होती है उसकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बनाई है। मैंने कहा शायद यही रिस्पेक्ट, यही इज़्ज़त वो सबके लिए एक जैसी है। मैंने एक आके आई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने हाथ जोड़े उनके आगे, मैंने कहा भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी बहनों वाले हमें माफ़ी दे दें, हमें माफ़ कर दे। तो आगे से उन्होंने मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती की, कपड़े खींचे मेरे आगे से पीछे से, सारे कल किसी के घर में जाकर घुस के किसी भी बेटी के साथ ज्यादती कर सकते हैं सर। ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं देनी चाहिए सर। मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, कोई इस बात पे नोटिस लें और जो हकी सच्ची बात है, जो हकी सच्ची फैसला है, उसी बात पे आए। और अब ये जो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई जितनी भी हुई है उससे आप सर मुतमईन उन्होंने हैं? मेरी जब उन्होंने कपड़े खींचे, मेरी चेन गिर गई, मुझे नहीं पता किसने उठाई, किसके पास थी, क्योंकि उन्होंने इतनी बदतमीजी की। ये दराज उन्होंने तोड़े, ये दराज देखे, सारा कुछ उन्होंने दसे। इस दराज में मेरे पैसे पड़े हुए थे सर। अच्छा, वो 12,000 कौन सा था बताएं जरा। जो इमरान खान साहब दे रहे हैं, ठीक है, अमदाद के लिए, वो 12,000 मेरे हस्बैंड का आया था, 12,000 मेरी आपी का आया हुआ था, ठीक है। वो 12,000 मैंने एक पर्स में, इतना सा पर्स था ब्राउन कलर का, मैंने इसी दराज में रखा हुआ था सर, वो भी नहीं मिले। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस घर की कि एक तो वैसे ही फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, और इसके अलावा फिर आप देखिए कि वो 12,000 रुपया जो सरकार ने रखा हुआ है गुरबा के लिए, वो 12,000 रुपया इस कोरोना वायरस की वजह से और पूरे इस माहौल की वजह से 12,000 रुपया वो इन्होंने इनके लिए दिया था। वो इनके घर में आया, वो 12,000 रुपया उन्होंने कहा जी उन दराजों में रखा हुआ था, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब इनके ऊपर हमला हुआ, इन्होंने कहा जी मेरी चेन भी गिर गई, वो किसने उठाई वो भी नहीं पता। उसके बाद फिर जो उसमें पैसे थे वो भी उठा के ले गए। तो ये सूरत हाल है, ये इनके ऊपर दफ़ात लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ें भी इनकी टूटी हैं, उनका मदावा कौन करेगा, इनकी जो चैन उठा के ले गई उसका अदाला कैसे होगा, पैसे निकल गए वो कौन भरेगा, ये तमाम तर सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपके 10-15 बंदे जो हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होकर उन्होंने मारा पीटा है। आप ख़वातीन के बोलने से, इनके बात करने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर उस वक्त क्या बीती होगी। लेकिन इसके बावजूद हमारे इंसाफ के निज़ाम पे जितना रोया जाए उतना ही कम है कि 10 दिन गुजर जाने के बावजूद 452 के तहत जो एक परफेक्ट दफ़ा बनती है उसके तहत अभी तक जो है वो FIR दर्ज नहीं की गई। और मज़ीद जो दफ़ात बनती हैं वो तो लगनी ही चाहिए। 337 L2 तो उन्होंने मारने पीटने की हद तक इनके ऊपर लगा दी, लेकिन जो अंदर दाखिल हो के उन्होंने जो इस्मत दरी की, वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, उनके कपड़े फाड़े, कपड़े खींचे, या किसी भी औरत के जिस्म पर हाथ उठाना, ये कितना बड़ा जुर्म है। ये तो शायद हमारे पुलिस वाले जो हैं, जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो शायद ये समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ तो शायद ऐसा कुछ बीता नहीं होगा। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं, क्या इनकी FIR दर्ज होती है या नहीं। जब पुलिस वाले आए हैं ना, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमें चोटें लगी हैं, लेटे हुए हैं, 11 भाई वाले बैठे हुए हैं। पुलिस वालों को जब उन्होंने जाके वहाँ पे पैसे दिए, जो कुछ मर्जी किया, हमें नहीं पता। वो जो मोटा बंदा है ना, वो 3 साल जेल में रह के आया, ठीक है, चोरियों डकैतियों में। जो भी चौधरी हमारे घर में आता है वो कहता है जी ये थाने जेल में काट के आया तो हवा खराब हो जाती है, ये जेल काट के आया हवा खराब हो जाती है। अल्लाह माफी दवे, हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन हमने ऐसी ज्यादती नहीं की। पुलिस वाले अंदर आए हैं, हम बैठक के अंदर लेटे हुए हैं, हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कि चोटें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं उठो थाने चलो, उठो थाने चलो। हमारा भाई, मेरा भाई और इसका भाई दोनों थाने गए हैं। उन्होंने जाते ही मोबाइल छीना, उनका मोबाइल बंद किया और उन लोगों को बंद कर दिया। वो आगे हमें लेके जा रहे हैं, उल्टा हमें ही वो मार के गए हैं, हमको ही पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। हम नहीं गए, हम हॉस्पिटल में गए हैं। मेरा भाई और इसका भाई बड़ा दोनों गए हैं, उन्होंने उन दोनों को बंद कर दिया। ये हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, इससे ज्यादा हमारे साथ और क्या इंसाफ होगा, आप देख सकते हैं। सही, ठीक है, आप थाने में जाके आप वीडियो निकलवा के देख सकते हैं कि वो अंदर बंद किए हुए हैं कि नहीं लगे। ठीक है, ठीक है, कॉल क्यों चलाई,
बार बार वो हमारा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए हैं। 15-20 कालें मैंने खुद की हैं। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहले तो वो एड्रेस ही नहीं समझ रहे, जानबूझ के नहीं समझ रहे। उनका इलाका उनको ये नहीं पता ये गुलशन अली टाउन गली नंबर 2 है। उनको बार बार बता रहे हैं, वो कहते हैं काले क्यों की, काले क्यों की, आके हमारे ही बंदे उठा के ले गए। ठीक है ये हमारा नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने कॉल की, कॉल में बजाय इसके कि इनका दावा किया जाता, इनको इनके भाइयों को उठा के ले गए और जाके लॉकअप में बंद कर दिया। ये है हमारा निज़ाम। और उठा के कहाँ से लेके गए? यहीं से उठा के लेके गए। यानी कि ऐसा भी नहीं है इसी घर से कि इसी घर से उनको उन्होंने आने का कहा, वो यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनसे मोबाइल लिए और उनको लॉकअप में बंद कर दिया। और उनके साथ उन्होंने हमें जबरदस्ती लेके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला इनको चोटें लगी हुई हैं, टांगे टूटी हुई हैं, आप क्यों लेके जा रहे हैं, हम खुद जाते हैं। तो उनकी तरफ से कोई बंदा उठाया उन्होंने? उनकी तरफ से कोई भी नहीं। वो रोज फोन करती हैं, वो बताते हैं फोन करती हैं, लेकिन वो ना रेट डालने आते हैं ना कुछ करने आते हैं। दरख्वास्त दी है, 24 घंटे में अमल होता है। ये 24 दिन हो गए हमारे हिसाब से, ये देख ले आपके सामने है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी किस्म की बात नहीं है, ये हमारी समझ से बाहर है। नाज़रीन बाहर चलते हैं, बाहर चल के अगर कोई अहले मोहल्ला कोई अगर बात करना चाहता है तो उससे करते हैं बात। नाज़रीन इस वक्त हम इन्हीं के घर के गली में मौजूद हैं और मैंने अहले मोहल्ला से बात करने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है। सब अपने अपने घरों में चले गए हैं और किसी ने भी बात करने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से इनकार है, हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, 10-12 बंदे जिस तरह से आए थे, और वो सारा माहौल देखने के बाद कोई भी इसमें नहीं आना चाहेगा, क्योंकि कोई भी दुश्मनी तो नहीं लेना चाहता। अब जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है। ये उन्हीं का घर है जिनसे इन्होंने गैस ली थी और जिनके घर वालों ने ये हमला किया था। हमने कोशिश की कि इनसे हम बात करते हैं, लेकिन वो हमारे आने से पहले ही उन्होंने घर को ताला लगाया और वो यहाँ से निकल गए। अब सूरत हाल ये है कि इनकी FIR 10 दिन से दर्ज नहीं हुई। वो जो हमला हुआ उसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई और जो SHO है उसने, या जो SP या DSP हैं जिनको मार्क की गई CPO की तरफ से, उसके बावजूद अभी तक 10 दिनों में वो FIR दर्ज नहीं की गई जो 492 ताज़ीरात पाकिस्तान की बनती थी। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई होती है या नहीं, इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। पुलिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर मौक़िफ़ इस वक्त नहीं दे सकते, अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। और वो कौन सी तफ्तीश है जो इस एक इंसिडेंट की 10 दिन तक नहीं हो सकती? वो कौन सी तफ्तीश है कि जब CPO और SP और DSP को जब मार्क कर रहा है CPO, तो इसके बावजूद अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इनके जो मेडिकल है उन्होंने देख लिए, इनको बुरी हालत में वो यहाँ से उठा के लेके गए। 1122 रेस्क्यू यहाँ पर आती है, वो इनको रेस्क्यू करती है, हॉस्पिटल में लेके जाती है, और वो सारे का सारा जो मंजर है वो सब इन इदारों ने भी देखा, हमारी पुलिस ने भी देखा। पुलिस यहाँ पे इनके घर में दाखिल हुई और उनको उठाते रहे जो नीचे गिरे हुए थे, और उसके बाद जो उनके भाई थे वो जब थाने पहुँचे तो उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया, ये उनका कहना है। ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी है, और अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, क्या इनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर FIR दर्ज होती है या नहीं, और फिर पता चलेगा कि मुजरिम कौन है। One 11 110.